तो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में बहुत बार घूमने गए होंगे और वहां जाकर आपने बड़े बड़े ब्रिज देखे होंगे और ये ब्रिज को देखकर आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार इतनी बड़े बड़े नदियों और समुद्रों पर ये ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इतने बड़े ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं और इन पे खड़े पिलर्स को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पे सब्सक्राइब पर आप क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के बारे में आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, आप ये बात तो सभी जानते होंगे कि ये जो ब्रिज होते हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ये बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, कस्बों को गाँव में आपस में जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही ये हमारा समय भी बचाते हैं और इसके साथ ही ईंधन की भी बचत करते हैं। दोस्तों, ये ब्रिज अपने इंजीनियरिंग की बनावट के लिए जाने जाते हैं और इसके साथ साथ ये अपने जो विशालकाय आकार होता है उसके लिए भी जाने जाते हैं और इसके साथ साथ ये अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए भी जाने जाते हैं। इसको तैयार करने के लिए इंजीनियर्स कई बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ये जब ब्रिज तैयार किए जाते हैं तो ये एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि सभी परिस्थिति, स्थिति, जगह सब कुछ चेंज होती है। इसीलिए अलग अलग तरीके के ब्रिज बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रिज 3 प्रकार के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। और ये ब्रिज अलग अलग तरीके से बनाने के साथ साथ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होता है वो होता है कई टन भार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से भूमि में जाता है। और इसको बनाने के टाइम इसके जो पिलर्स होते हैं उन पे खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जितने मजबूत ये पिलर होंगे उतने ही इसकी लाइफ होगी। इसके लिए इंजीनियर्स एक खास तरीके की चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके लिए पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई को, पानी के फ्लो को, पानी में जो मिट्टी होती है उसका ध्यान रखा जाता है और जो ब्रिज का भार होता है और व्हीकल्स का भार होता है, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। और इंजीनियर इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और ये जब डिजाइन तैयार हो जाता है तो बाहर जो कॉफर डैम होता है उसको तैयार किया जाता है और ये कॉफर डैम गोल आकृति का या चौकोर आकृति का तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये कैसे तैयार किया जाता है? ये जो डैम होता है ये स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। जब ये कॉफर डैम तैयार हो जाता है तो इसको क्रेन और जहाज़ों की मदद से धीरे धीरे पानी में लेके जाया जाता है और इसको धीरे धीरे सेट किया जाता है जिसे मजबूत बना रहे। और इसके बाद इसमें जो पानी भरा होता है वो मोटर पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमें सूखी जगह मिल जाती है। और उसके बाद स्टार्ट होता है इसका पिलर बनाने का काम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मजदूर मिलकर इसके पिलर बनाने के काम में लग जाते हैं। पर ऐसा कई बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार समुद्र में पानी गहरा होने के कारण कॉफर डैम को सीधे ही ऐसे नहीं लेके जा सकते। इसके लिए सबसे पहले समुद्र की जो मजबूती होती है तल की वो चेक की जाती है। उसके बाद वहाँ पे गड्ढा किया जाता है और जब ये गड्ढा हो जाता है तो इसमें पाइप डाला जाता है, जैसे बोरवेल में डाला जाता है। और इसमें भी जो मोटर होती है पंप, उसके द्वारा इसमें से पानी बाहर निकाल दिया जाता है और सूखी जगह पे इसका डिजाइन तैयार कर दिया जाता है। कई बार इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए एक साथ कई पिलर्स को यहाँ पे डाला जाता है और उसके बाद इस कॉफर डैम का डिजाइन बाहर तैयार किया जाता है। और जब ये डिजाइन अच्छे से तैयार हो जाता है तो बड़ी बड़ी जो सीमेंट और कंक्रीट की पिलर्स होते हैं उनको भी बाहर ही तैयार किया जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो ये कॉफर डैम होते हैं इनको अंदर भी तैयार कर दिया जाता है और इस तरह से ये कॉफर डैम के जो सीमेंट और पिलर्स होते हैं इनको जहाज के द्वारा अंदर सेट किया जाता है और इस तरह से ये पूरे डैम का डिजाइन तैयार हो जाता है। और अब इस कॉफर डैम को धीरे धीरे
कई बार जहाज़ों के जरिए और कई बार जो घूमने वाली मशीनें होती हैं उसके द्वारा समुद्र में सही जगह पर फिट कर दिया जाता है और इस तरह से एक मजबूत ढांचा ब्रिज का तैयार हो जाता है। इसके लिए अनुभवी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है और ये इंजीनियर्स हर बड़ी से लेकर छोटी छोटी बारीकी का ध्यान रखते हैं और इसके लिए कभी भी न्यू सीखिए इंजीनियर्स को नहीं लिया जाता, क्योंकि इसका खामियाजा बहुत ही भारी चुकाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये ब्रिज बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी, इस पे आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।